हेलो एवरीवन, मैं हूं देवेश देवांगन और आप सभी का मैं यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने साधारण ब्याज का 2 पार्ट पहले ही देख चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक को समझाया है। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को ही थोड़ा आगे लेकर चलेंगे, तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से बने रहेंगे। मेरे पास फिर से वही 17-18 क्वेश्चन है जो इस पार्ट में आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कोई धनराशि दिखा हुआ क्या, एक निश्चित दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपए अधिक मिलता। तो मूलधन बताइए। इंग्लिश में वही लिखा हुआ है और इसी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा गया। यहाँ पे और लिखा हुआ है। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है, सॉल्यूशन एक ही होगा, लेकिन उसके पूछने के दो और तरीके हैं। तो देखो, कोई धनराशि एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% कम होती, यहाँ पे क्या बोला है, 3% अधिक होती, तो 108 रुपए कम मिलता, 108 रुपए अधिक मिलता। कहने का मतलब क्वेश्चन वही है और उसको दो अलग अलग तरीके से यहाँ पे पूछा गया है। तीसरा तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, किसी धनराशि को 2 वर्ष के लिए 8% के बजाय 11% साधारण ब्याज पर दिया जाता। यहाँ पे 3% की बात नहीं कर रहा है, सीधा सीधा 8 और 11 बोल दे रहा है। यहाँ पे 8% के बजाय 11% साधारण ब्याज पर दिया जाता तो 108 रुपए का लाभ अधिक होता। तो बताइए कि वह धनराशि कितनी है। क्वेश्चन एक ही है, ध्यान से इस चीज को समझेंगे। यदि इंग्लिश ट्रांसलेशन में कुछ मिस्टेक है तो उसको हिंदी को लेकर चलेंगे, ठीक है। ध्यान से इस चीज को समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, सॉल्यूशन आपका वही होगा, ठीक है। इसीलिए मैं तीनों क्वेश्चन को एक साथ यहां पे लेकर चल रहा हूं। तो क्या बोल रहा है, 2 वर्षों के लिए ब्याज पर दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपए अधिक मिलता। तो इसी 3% को लेकर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे पी को पी रख लेंगे, पी तो कैलकुलेट करना है ना, पी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 रख लेते हैं, अधिक होती, टाइम 2 वर्ष के लिए, और ये 100 है ना, और क्या मिल रहा है, 108 रुपए अधिक मिलता, तो 108। ये तो मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा लिखा हूं, पहले क्वेश्चन को पढ़ के लिखा, लेकिन दूसरे क्वेश्चन से ऐसा कैसे लिखेंगे आप। तो यहाँ 3% इसमें भी दिया है, 108 रुपए कम मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 वर्ष तो इसमें भी दिया है, तीसरे में दिया है 8% और 11%। तो दोनों का हमको अंतर लेना पड़ेगा, 11 माइनस 8, यहाँ पे हम लोग को 3 लेना पड़ेगा, 11 माइनस 8 लेना पड़ेगा, वो 3 यहाँ पे आएगा। बाकी वही तो वही है, 8 के बजाय 11 में देगा तो ज्यादा उसको लाभ होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए मैं इस चीज को तीनों को एक साथ बताया हुआ हूं, ठीक है। तो P यहां से कितना हो जाएगा, देखो 108 है क्या ये, इंटू ये 100 है, 100 का 100 लिख लिए, और 3 दूनी 6 ऐसा लिख सकते हैं आप। ये सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां से ये 18 टाइम्स कैंसिल होगा क्या, हाँ ठीक है। यहाँ से 8 48, हाँ ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 1800, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये रुपीज में आएगा, वो लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसको ऐसे बनाना है, और इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको मैं लेकर चल रहा हूं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ना ही मेन है। क्वेश्चन समझ गए तो बिल्कुल आपसे बन जाएगा। साधारण ब्याज की वार्षिक दर यहाँ पे 6 से ही 1/2 है, और 8% हो जाने के कारण व्यक्ति की वार्षिक आय में इतना वृद्धि हो जाता है, तो मूलधन कितना है। पहले इतना था, इतना है, बढ़ गया, तो इतना वृद्धि हो गया उसके पैसे में, तो मूलधन कितना है। तो ऐसे में क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, पी हमको निकालना है, ये मैं लिख लिया पी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिखें, यहाँ पे 6.5 है, 6.5 दिख रहा है, मतलब 6.5 और 8%, मतलब कितना का डिफरेंस आ रहा है उसको लेकर चलेंगे। कितना का डिफरेंस आ रहा है, अंतर, मतलब 1.5 का यहाँ पे अंतर आ रहा है, तो उसी को लेकर चलेंगे। ये 15 नहीं है, 1.5 है। फिर गुणित क्या करेंगे, वार्षिक आय, मतलब 1 साल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1 लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, क्या रखेंगे यहाँ पे 40.50, इसी को लेकर चलेंगे। इतना ही तो वृद्धि हो रहा है, तब जाके हमारा क्या निकल जाएगा, पी। तो कॉन्सेप्ट को समझना है कि कब कहाँ पे क्या रखना है, वही समझ गए तो आप बना लेंगे। ये हो जाएगा 40-50 हो जाएगा क्या, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो, और डिवाइडेड बाई 1.5, ये ऐसा कर लिए, पॉइंट है 1.5। कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे, कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ से रुपीज ये कितना आ जाएगा, 2700, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ध्यान से बनाएंगे,
बिल्कुल ध्यान से बनाएंगे तो आपसे ये बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 6000 को दो भागों में साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया, दो भागों में बांट कर दिया गया। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 9% है वार्षिक है, तो दूसरे भाग पर 6% है वार्षिक दिया हुआ है, तो कुल ब्याज मिला है 432 रुपए। तो हमको बताना है कि 6% वार्षिक दर से कितना धन दिया गया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, एक 6000 की राशि है, समझेंगे मैं जो बोल रहा हूँ, 6000 रुपया है, उसको मैं किसी एक व्यक्ति को उसमें से कुछ हिस्सा को 9% ब्याज पर और कुछ हिस्सा को 6% ब्याज पर दे देता हूं ब्याज के रूप में। लेकिन बाद में जब मेरे पास रिटर्न आता है तो वो मेरे पास कितना आता है, 432 रुपए आता है। तो आपको यह बताना है कि मैं 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी राशि किसी को दिया था, कितनी राशि किसी को दिया था। ठीक है, तो मान के चलते हैं एक पी था जो 6% वार्षिक दर से मैं दिया हुआ था, पी था, पी उसी को लेकर चलेंगे। ठीक है, पी उसी को लेकर चलते हैं जो कैलकुलेट करना है हमको। चलिए ये ले लिया, पी राशि में दिया हुआ हूं, कितने परसेंट के दर से दिया हुआ हूं, 6% के दर से दिया हुआ हूं। कितने साल की बात कर रहा है वो देखो यहाँ पे, तो दूसरे भाग को यहाँ पे ईयर नहीं दिया है, मतलब 1 ईयर लेकर चलेंगे, ये ऐसा लिख लिया हमें, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाई 100, यही तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा क्या, जो मैं दिया हूं किसको, 6% वाले को। दूसरा है जो 6000 का बचा हिस्सा, पी का बचा हिस्सा, ठीक है, मैं एक भाग पी तो दे दिया, तो दूसरा कितना बच जाएगा मेरे पास, 6000 कुल है, इसमें पी घटा लो, इतना राशि बच गया मेरे पास, और इसको मैं 9% की रेट से मैं दूंगा, 9% के रेट से मैं दूंगा, वही एक साल है, एक साल के लिए ही है, रेट से मैं दे दिया। और ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ने के बाद मेरे पास कितना आ रहा है, बचा रहा है, बता रहा है वो 432 रुपए, ऐसा बता रहा है वो क्वेश्चन में। दोनों को जोड़ने के बाद 432 रुपए आते हैं, एक 6% की दर से और एक 9% की दर से दिया गया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक की राशि पी ले लिया मैं, मान के चल रहा हूं, दूसरा 6000 माइनस पी हो जाएगा, क्योंकि 6000 तो टोटल है उसके पास। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन बहुत ईजी है, इसमें घबराना नहीं कि सर एग्जाम में इतना लंबा सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी हो जाता है, समझाने में समय लगता है। ठीक है, यहां से देखो 6 ने 54 होता है क्या, 54 ये 1000 माइनस 9p में रख लिया क्या, 9p डिवाइडेड बाई ये 100 है, इसको 100 को ट्रांसफर भी कर सकते हैं आप, 432, ये ऐसा हो गया। ठीक है, यहां से ऐसा कर सकते हैं इसको, चलिए ये 6p माइनस 9p, 100 को ट्रांसफर कर रहा हूं मैं सीधा सीधा ना, 6p माइनस 9p तो माइनस 3p हो गया, माइनस 3p प्लस 54,000, 100 दोनों मैं ट्रांसफर करके इधर ले गया, 43200। इसी चीज को आपको समझना है, इसी चीज को समझना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोग बोलेंगे इतना लंबा कैलकुलेशन एग्जाम में कैसे करेंगे करके, लेकिन ये कोई लंबा कैलकुलेशन नहीं है, तो इजी कैलकुलेशन है। आप कभी कैलकुलेशन नहीं किए रहेंगे तो बात अलग है, ठीक है ना। यहां से माइनस 3p और ये 43200 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 10800, ये ट्रांसफर कर लिए। ठीक है, यहां से p का वैल्यू, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 10800 है क्या, इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे, सीधा सीधा क्या आ जाएगा यहां से 3600, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग p इधर लेके चले हैं, 6 वाला हिस्सा में लेकर चले हैं, 9 वाला हिस्सा में लेकर चलते तो उसको घटाना पड़ता, तो 3600 रुपए, 3600 रुपए वो 6% वार्षिक ब्याज पर वो दिया था। बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, सॉल्यूशन करने में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, बशर्ते आप सही सॉल्यूशन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष, ठीक है 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है और बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखो यहां से किसी राशि की धनराशि की बात किया, उसी को निकालना है p, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम यहां पे 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर तो दिया हुआ है 150, मतलब हमको टाइम का भी डिफरेंस लेना पड़ेगा, 10 माइनस 7 यहां से आ जाएगा 3, क्योंकि वो सिंपल इंटरेस्ट का भी डिफरेंस दिया हुआ है, ये 150, यहां मैं रख लेता हूं ये 150, ये ऐसा कर लिया मैं। ठीक है,
तो P इज इक्वल टू 150 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15, ये 15 हो गया, 5 दिया 15, ये ऐसा कैंसिल हो गया, 0 1 0 बच जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 0 फिर ये 00 और आ गया 1000, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान से बनाना है, समझदारी से बनाना है, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलें क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे। किसी धन का 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष का साधारण ब्याज का योग, अब योग दे दिया है 270 रुपए, तो कोई दिक्कत नहीं ना। पिछला क्वेश्चन में पी आर कितना है, आर यहाँ पे 6%, ठीक। टाइम यहाँ पे क्या दिया है 3 साल और 6 साल, तो उसको जोड़ लेते हैं ना, दिया तो है, तो ये योग दिया है तो जोड़ लेते हैं, ये 9 कर लिए और ये 100, यहां से 270, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 270, और ये ऐसा कर लेते हैं क्या, हाँ ठीक है। यहां से 6 इंटू 9 ही रखते हैं, क्योंकि 9 दुनिया 9 दिया 27, ये ऐसा कैंसिल हो जाएगा, और 6 5 6 30, यहां से कितना आ जा रहा है, देखो सॉल्यूशन इजी है भाई, कोई कैलकुलेशन ज्यादा बड़ा भी नहीं, ये पास हो गया हमारा आंसर। इजी है, समझना है, समझ के बनाना है, समझ के बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे और बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक साहूकार किसी धनराशि को 10% के बजाय 11 सही 1/2% दर से ब्याज पर दिया होता तो उसे 55 सही 1/5 का लाभ अधिक प्राप्त होता। देखो क्वेश्चन में 2 3 टर्म्स है, तो बताइए वो धनराशि कितनी है। हमको इसमें कुछ सोचना समझना नहीं है, सीधा सॉल्यूशन में देखो, P रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 के बजाय 11, 11.5, मतलब यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया, 1.5 का, 1.5 का आ गया डिफरेंस देता। टाइम नहीं दिया है, 1 साल रख लें क्या, हाँ ठीक। तो क्या होता है, उसको इतना अधिक लाभ प्राप्त होता, तो इतना को ही हम लोग रख लेते हैं, 55.5 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 55.5, दशमलव में नहीं लेना चाहेंगे तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यहां से P का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो फिर ये ऐसा हो जाएगा क्या, ये एक और 0 इधर, 5 इधर लगा लेता हूं मैं, ये ऐसा हो गया, 100 से मल्टीप्लाई किए तो, और डिवाइडेड बाई 1.5, डिवाइडेड बाई क्या हो गया 1.5। समझना, इसको समझ के बनाना है। कैसे किया मैं, सीधा से 55.5 था, उसको 100 से क्या कर लिया मैं, मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ गया 5550। अब उधर 1 पॉइंट अलग से है क्या, उसमें उसको डिवाइड करना है, डिवाइड करना बाकी रह गया, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये ₹3700, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजिली ये कैलकुलेट हो गया। इसको आप चाहे तो 2 तरीके से बना सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ, ऐसा है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, 55 इंटू 2 + 1 ऐसा करके लिख सकते हैं, 111/2 ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, 111/2, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, या जिसमें भी आपको आसानी लगे, पॉइंट में आसानी लगता है तो पॉइंट से बनाइए, यहाँ भी वैसा ही लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी धनराशि को 2 वर्षों के लिए ब्याज पर दिया गया, यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो 240 रुपए का ब्याज अधिक मिलता। सीधा सीधा ऐसा ही क्वेश्चन करते चल रहे हैं। किसी धनराशि 2 वर्षों के लिए ब्याज पर दिया गया, तो 1% अधिक होती तो 1% ले लेते हैं, 240 रुपए अधिक मिलता, तो ये 240 रुपए उसी को ले लेते हैं, ठीक है। यहां से P कितना आ जाएगा, देखो ये 240 इंटू 100, यहां से क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 होता है क्या, हाँ ठीक है, 12 दूनी 24 होता है। यहाँ से इससे कैंसिल कर लें 12, ये 120 ऐसा कैंसिल कर लिया। आप भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, बहुत आसान है, कैलकुलेशन दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से 12000 यानी कि 12,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इजली बन जा रहा है क्या, आपसे भी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी धनराशि को 10% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार पर दिया गया, यदि 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता तो 180 अधिक मिलता, या 3 वर्ष है और यहाँ पे 5 वर्ष है, तो सीधा सीधा क्या बोल रहा है, ये टाइम की बात कर रहा है। P रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 3 वर्ष के लिए दिया गया, 5 वर्ष के लिए दिया जाता, मतलब 2 वर्ष का अंतर आ गया, है ना, डिवाइडेड बाई 100, तो 180 रुपये अधिक मिलता है, तो 180 रुपये ऐसा कर लिया हम लोग, इक्वल टू है क्या ये, ठीक है। यहां से P का वैल्यू देखो, कैलकुलेट फटाफट हो रहा है क्या,
ये 100 और 10 इंटू 2, आप चाहे तो पहले ही कैलकुलेट कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से 9 टाइम्स कैंसिल होगा ना, हाँ बिल्कुल 9 टाइम्स कैंसिल होगा। ये रुपीज़ यहाँ से आ गया 900, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फटाफट बन रहेगा, एग्जाम में भी ऐसे ही फटाफट बनेगा, प्रैक्टिस रहने से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कई लोग बोलते हैं बिना 10 क्वेश्चन करके जाएंगे सर 11वां बनना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। किसी दर पर 3% 3 वर्ष में 800 रुपए जो है 920 हो जाता है, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो मिश्र धन क्या होगा। देखो इसमें क्वेश्चन को क्या है, थोड़ा घुमाया हुआ है, लेकिन करना इसमें ज्यादा कुछ नहीं है अपने को। सीधा सीधा देखो, ये 800 रुपए था, ठीक है ना, 3 वर्ष में जो भी है 3 वर्ष 3% अधिक होती है तो मतलब 3% ले लो। कितना ब्याज आ रहा है पहले देख लो भाई, एक्स्ट्रा कितना मिलता है उसको, इसी को देख लो एक्स्ट्रा कितना मिलता। यहां से कैंसिल हो गया और ये ₹72, यही उसको एक्स्ट्रा मिलता, जितना भी मिल रहा है उसको, उससे 72 रुपए क्या है उसको एक्स्ट्रा मिलता, 72 रुपीज। तो अभी कितना मिल रहा है देखो उसको, अभी मिल रहा है 920 रुपए, दिख रहा है ना, ये तो 920 रुपए में मिल रहा है, 72 रुपए और मिलता तो 72 उसमें जोड़ लो भाई सीधा सीधा, ठीक है। ये आ गया 992, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 2400 का ब्याज की एक निश्चित दर से 10 वर्ष का मिश्र धन इतना हो जाता है, यदि ब्याज की दर 1% कम होती तो मिश्र धन क्या होगा। देखो इस पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं है क्या, बिल्कुल वैसा ही है, वैसा ही ये बनेगा। 2400 रुपए है, ठीक है, 4 वर्ष 1% कम होती बोल रहा है 1%, ठीक है। यहां से ऐसा कर लेंगे इसको, ये कितना हो जा रहा है 96 रुपीज, मतलब 96 रुपए कम मिलता भाई उसको, सीधा सीधा बात। तो मिश्र धन कितना बना हुआ है देखो यहाँ पे 3264 माइनस 96, सीधा सीधा हम लोग उसको घटा लेंगे 3168, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3168। इजी तो है, इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। देखो समझना है क्वेश्चन को, कैलकुलेशन करने भिड़ने से पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है क्या दिया है उतना को समझना है, तब जाके वो सॉल्व हो जाएगा और आसानी से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 6000 एक निश्चित ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 7200 हो जाता है, यदि दर अपनी 1.5 गुनी हो जाए तो मूलधन की धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। दर अपनी 1.5 गुनी हो जाए, मतलब 1.5 गुनी हो जाए, कुल मिला के ऐसा ही बोल रहे हैं ना, 1.5 गुनी हो जाए तब क्या हो जाएगा। यहाँ पे 5 वर्ष में उसकी कितनी हो जाएगी धनराशि को ये पूछा हुआ है, ठीक है। वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। इसमें देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से पहले रेट कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो ये 6000 रुपए तो ये अपना मूलधन है, 4 वर्ष में रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले देख लेते हैं कितना था, फिर उसका 1.5 गुना कर देंगे हम लोग, ये ऐसा। और देखो ये 7200 रुपए हो रहा है 6000 से, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट आया है 1200 रुपए, साफ साफ दिख रहा है क्या 1200, ये अपना इंटरेस्ट आया है। ये ऐसा कैंसिल कर दिया, आप भी चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट 1200 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 4, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया क्या, हाँ 20/4 आ गया, 5% आ गया। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है 5% आ रहा है। अब वो 1.5 टाइम्स हो जाए बोल रहा है, तो 5 वर्षों में धनराशि कितनी हो जाएगी पूछ रहा है। तो ये देखो 6000 रुपए तो ऑलरेडी है ही, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 5 है, और ये 1.5 गुनी मतलब उसके मल्टीप्लाई करते 5 इंटू 1.5, ये आएगा 7.5, ये 7.5 इंटू क्या दिया हुआ है, और 4 वर्ष दिया क्या कि नहीं, अभी 5 वर्ष में निकालना है, ये ऐसा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से 100, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकल के सामने आ जाएगा, ये ऐसा कैंसिल कर लिया। कैंसिल ध्यान से करेंगे, आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपका आ जाएगा 2250, ये इतना आ गया 2250, लेकिन हमको क्या चाहिए, नया वाला अमाउंट चाहिए। तो नया अमाउंट चाहिए तो 6000 रुपए है अपने पास ऑलरेडी, और ये 2250 ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा,
8250, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी इस कंडीशन में, तो इतनी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करना है, कभी कभी लगेगा कि लेंदी हो रहा है करके, लेकिन जब प्रैक्टिस करने के बाद जब एग्जाम में जाएंगे आप उसी प्रश्न को करेंगे या वैसे टाइप के क्वेश्चन को करेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये लेंदी नहीं था, हम समझने में उसको गलती कर रहे थे करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, यदि क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चन यदि आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपसे नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे x% प्रति वर्ष की दर से 4000 जो रुपए है 3 वर्ष का साधारण ब्याज, अब 12% प्रति वर्ष की दर से 5000 पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर है, तो x का मान, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो x का मान क्या है, देखो सिंपल इंटरेस्ट बराबर है तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लेकर चलेंगे। मैं ऐसा कर लेता हूं पहले, हाँ सिंपल इंटरेस्ट 4000 रुपए दिया हुआ है क्या मूलधन, ये 4000 रुपए का 3 वर्ष का x% मतलब x बाई 100, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। किसके बराबर है बोल रहा है ये, 5000 रुपए के 12% और 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। मतलब मैथमेटिकली वो ऐसा बोल रहा है जैसा मैंने अभी लिखा, ऐसा बोल रहा है मैथमेटिकली वो। ये 100 और ये 100 सीधा सीधा कैंसिल कर लेते हैं, ये 3 जीरोस ये 3 जीरोस हम लोग हटा लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ से 4 × 3 क्या, मैं x को एक साइड ले लेता हूँ, x यहाँ से बचा 12 × 2 और शुरू में 5 बचा हुआ है क्या, चलो 5 को भी लिख लीजिए 5 और 4 × ये 3, ऊपर से इतना बच के सामने आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको आना चाहिए, बहुत आसान चीज है। 4 × 12 होता है क्या, ये 4 × 3 कैंसिल कर लिया। ठीक है, यहां से कितना बच गया, x = 5 × 2 दिखाई दे रहा है क्या, हाँ, और वो परसेंट था तो 10, x = 10 आ गया, x परसेंट अलग से लिखा हुआ है तो 10, या ऑप्शन में 10% है तो 10%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैथमेटिकली इसमें स्टेप में क्या था, इस स्टेप को लिखना, इतना आप लिख लिए तो फिर वो बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहां देखो, बैंक द्वारा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5% से घटाकर 3.5 सही 1/2% किए जाने पर व्यक्ति की ब्याज से होने वाली वार्षिक आय 105 रुपए कम हो गई। देखो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, ये बस एग्जाम में आया हुआ था, इसका वर्डिंग्स अलग है बस, लेकिन मैं प्रैक्टिस पहले ही करा चुका हूं। तो कितनी राशि जमा कराई गई थी, इसको तो आप बना सकते हैं, वीडियो पॉज करके खुद बना के देखिए। P जमा करवाई थी उसने, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 1.5% का अंतर मार रहा है, देखो 5% और ये 3.5, 1.5 का ही अंतर आ रहा है। ठीक है, और ईयर नहीं दिया तो 1 लेके चलते हैं, डिवाइडेड बाई 100, 105 रुपए कम हो गया तो 105 आ गया ऐसा। ठीक है, 105 ऐसा रख लिए। P = 105 × ये 100 आ जाएगा क्या, हाँ ठीक है, मैं 1.5 लिख रहा था, नीचे में 1.5 आ गया, ये 1.5 आ गया। कैलकुलेशन आसान है भाई, कैलकुलेशन अपने से करेंगे बिल्कुल बनेगा, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन बनाते चलोगे तो बनेगा, बनाने से ही क्वेश्चन बनेगा। 9th क्वेश्चन चल रहा है क्या, नहीं 13th क्वेश्चन चल रहा है ये। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा, देखो 7000, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 7000 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो तो कैलकुलेट करने के लिए इसको, ये 105 है और ये 1.5 है, तो कैसे करेंगे, कैसे पॉइंट को पहले हटाते हैं क्या, 105 × 100 × 10 कर लेंगे इसको, तो ये 15 हो जाएगा सीधा सीधा, ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 × 15, 3 से, और इसको कैंसिल कर लें क्या, ये 21 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कितना आ जाएगा 7000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट खुद कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोई धन साधारण ब्याज की विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। 2 वर्ष के लिए क्या क्या है, कोई उधार दे रहा है, साधारण ब्याज है, हमेशा साधारण ब्याज, क्वेश्चन तो एग्जाम में लिखा रहेगा। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती तो 240 रुपए अधिक। देखो बार बार ऐसे ही प्रश्न घूम घूम फिर के आ जा रहा है, बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ चुका है और मैं जो जो एग्जाम में आया है उसको इंक्लूड करने की कोशिश करता हूं, इसीलिए वैसे ही प्रश्न बार बार वो आपके सामने आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, वो तो प्रैक्टिस हो जाएगा।
ये पी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ले क्या, अधिक होती बोल रहा है, और टाइम 2 ईयर, और ये ऐसा 240 रुपए, इसमें कोई खास नहीं है। पी यहां से ऐसा सेम क्वेश्चन सेम डिजिट का हम लोग कर चुके हैं, थोड़ा सा वर्डिंग्स अलग है। बाई 2 यहाँ से कैंसिल भी किया था, मेरे को याद आ गया। ठीक है, यहाँ से ये ₹12,000, वर्डिंग्स थोड़ा सा अलग है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि 2 वर्ष में 1260 और 5 वर्ष में 1350 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर और मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 वर्ष में 1260 और 5 वर्ष में 1350 हो जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 - 2 कर लें क्या, 5 - 2 कर लेते हैं, ये 3 ईयर, 3 साल का उसका साधारण ब्याज कहां से निकल के सामने आएगा, सीधे सीधे 1350 में से क्या घटा लेंगे हम लोग, 1260 घटा लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ 2 वर्ष में 1260 और 5 वर्ष में 1350, तो 3 वर्ष का यदि इसको समय को घटा लिए तो इधर भी घटा लेते हैं, तो हमारा निकल के सामने आ जाएगा कि 3 वर्ष में उसका कितना बन रहा है। तो 3 वर्ष में यहाँ पे दिखाई देगा कि 90 रुपए बन रहा है। अब 3 वर्ष में 90 रुपए बन रहा है, ठीक है, तो 1 ईयर में कितना बनेगा, सीधा सीधा 90/3 कर दे, सिंपल इंटरेस्ट है, सीधा सीधा डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 30 रुपए। 1 साल का ब्याज उसका 30 रुपए, 30 रुपीज आ रहा है। ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर और मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखो जब ये 1 साल में 30 रुपए है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 60 रुपीज, डबल हो जाएगा भाई, सीधा सीधा। अब यहाँ पे देखेंगे 2 साल में यहाँ पे 1260 बन रहा है, तो मतलब ये जो 1260 है, 60 रुपए तो उसका सिंपल इंटरेस्ट है, 60 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब 1200 रुपए उसका मूलधन रहा है। ये हमारा एक आंसर आ गया। मूलधन ज्ञात कीजिए 1200 रुपए, घटा लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है। टाइम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, चलिए 2 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई 100, 2 लिए हैं तो 60 ले लेते हैं, इसके सामने 1 लेते हैं तो 30 ले लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का यही तो खासियत है, बराबर बढ़ता है वो, कंपाउंड इंटरेस्ट में दिक्कत आता है, जो आना रहता है वो। ठीक है, ये 12 × 5 = 60 हो गया यहाँ से। R = यहाँ पे 2.5 आ रहा है क्या, ठीक है, R = 2.5%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से मैं समय को घटाया तो अमाउंट को भी घटा लिया, जो 2 वर्ष और 5 वर्ष में बन रहा है, तो 90 रुपए आ गया। 3 साल का 90 रुपए है, 1 साल का 30 रुपए आ गया, 2 साल का 60 रुपए आ गया, इजिली कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट चलें, चलिए ये यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी धनराशि का 2 वर्ष का मिश्र धन 8700 और 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9600 रुपए है, तो बताइए मूलधन और साधारण ब्याज की दर सेम जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही है, तो वैसे ही हम लोग घटाएंगे, लेकिन इसमें क्या दिया है, 2 वर्ष 3.5 दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, 3.5 ये कर दिया है, ठीक है ना, तो 3.5 कर दिया। चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से इसको घटा लेते हैं क्या, पहले 3.5 ईयर है और 2 ईयर है, यानी कि यहां से आ गया 1.5 ईयर। समय को मैं पहले घटाया हूं, इधर देखते हैं, ये 9600 है और 8700 है, यही क्या 9600 8700 है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ये कितना रुपए आ जा रहा है, 900 रुपए आ जा रहा है। ये 900 रुपए 1.5 साल का है, तो 1 साल का कितना होगा, 900 डिवाइडेड बाई 1.5, 1 साल का कितना हो जाएगा, 900 डिवाइडेड बाई 1.5, ये 1 साल का हो जाएगा, यानी कि 600 रुपए 1 साल का, 600 रुपए 1 साल का। देखो 2 साल का यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 8700, 1 साल का कितना बता दिया मैं, 600 रुपए, तो 2 साल का 1200 रुपए हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा, 1200 रुपए डबल हो जाएगा। वहां से दिक्कत वाली क्या बात है, उसमें समझना है उसको, ठीक है ना। तो हम लोग को पी निकाल लेते हैं पहले, ये अमाउंट है 8700, उसमें जब मैं 1200 घटा दूंगा तो मेरे को पी निकल के सामने आ जाएगा, पी निकल जाएगा। पी यहां से मैं कितना ले लूं, ये 7500, पहला ही क्वेश्चन जैसा है, बस इसमें पॉइंट में आ गया और कुछ नहीं है। तो ये 7500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कितना रख लें, चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कि अपने को मूलधन और साधारण ब्याज की दर, हाँ ये तो निकालना है। टाइम 1 ईयर रख लेते हैं भाई, इसमें ज़्यादा नहीं है, ये 1 ईयर कितना है, 600 रुपये, ये 600 रुपये में रख लिया, जितना समय बोल रहा है उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। R = 600, 600 है क्या, हाँ 600 है भाई, 1000 लिख लेता मैं उसको, 100 कर लेता हूँ, 600 डिवाइडेड बाई ये आ गया 75। समझना है क्वेश्चन को, ध्यान से बनाएंगे, बिल्कुल बनेगा,
कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां से कितना आ जाएगा, ये 8%। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन चलते हैं इस पार्ट का। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कोई धनराशि 3 वर्ष में 1016 और 7 वर्ष में 1304 हो जाता है, तो बताइए धनराशि और ब्याज की दर। जैसा क्वेश्चन हम लोग बनाते आ रहे हैं। तो 7 - 3 4 ईयर का आ गया कितना, ये 1304 में से हम लोग 1016 ये घटा लेते हैं। 1304 में 16 घटाएंगे ना, तभी तो निकलेगा। तो ये आ गया ₹288। ये 4 ईयर का है। अब 1 ईयर का कैसे निकालेंगे? 1 ईयर जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसी से हमारा क्वेश्चन बनता है। 288 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, 4 7 28 होता है। ये 72 आ गया, 72 आ गया यहाँ से। तो 3 ईयर फिर निकालना पड़ेगा, 3 साल का, तब तो जाकर मेरे को मूलधन निकल के सामने आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1016 में हम लोग 3 × 72 घटाएंगे, मतलब 3 साल का करके घटाएंगे, यानी कि 1016 तो है ही है, ठीक है, और 72 से उसको घटाएंगे तब जाके हमको निकल के सामने आएगा वो। देखो इसी चीज को समझना, 3 × 72 पिछले पार्ट में डबल टिबल कर दे रहा था, क्योंकि उसका डबल टिबल करना आसान था। यहां से 216 कर लिए, ये कितना आ जाएगा, P का वैल्यू यहां से 800 रुपये आ जाएगा। 800 रुपये आ गया, तो 800 P रुपीज रेट निकालना है। टाइम को 1 ले ले, क्या, हाँ 1 लेके चलेंगे, डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1 ईयर का कितना निकाले हम लोग, 72। ये मैं 72 रख लिया, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। 8 नियम 72 होता है क्या, ये 9%, ये हमारा आंसर आ गया। इजली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद एक पार्ट और रहेगा, उसको भी ध्यान समझेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे, तब जाके आपसे बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट वाकई सिंपल है, बशर्ते आप उसको समझिए, देखिए और प्रैक्टिस करिए। जितना क्वेश्चन में दे रहा हूँ उतना तो करना ही है, उसमें स्किप नहीं करना है। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आते रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।